ओम श्री सरस्वत्यै नमः। दशाधिक-शततमी कक्षा। विषय आज हम देखेंगे कि धातु से जो लकार होते हैं वो कर्तरी, कर्मणि और भावे में प्रयोग इनका कैसे होता है। देखिए, पाणिनि जी ने एक कल्पना किया है कि शब्द को प्रकृति और प्रत्यय में बांटा है। शब्द तो अविभाज्य है, लेकिन ये एक कल्पना है। और प्रकृति हमने देखा है तीसरा अध्याय, अष्टाध्यायी खोल लीजिए। तीसरे अध्याय में प्रकृति धातु है, धातु से प्रत्यय होता है। धातो हो, ये हम सूत्र देख रहे हैं। तो इससे जब धातु से तिंग प्रत्यय होता है तो क्रियापद बनता है। तो हम कहते हैं धातु से लकार, लकार के स्थान में तिंग प्रत्यय, ये हमने देखा है। अब हम ये देखें कि ये जो क्रियापद है जो बनेगा वो तीन प्रकार का हो सकता है। एक कर्तृवाची, माने क्रिया कर्ता को कहने वाली हो, जैसे अहम पुस्तकम पठामि, यहाँ क्रिया है पठामि, ये क्रिया कर्ता को कह रही है, इसीलिए कर्ता को प्रथमा विभक्ति मिलेगी और कर्म पुस्तकम को द्वितीय विभक्ति मिलेगी। और इसी का कर्मणि बनाएंगे तो हो जाएगा पुस्तकम पठ्यते मया। यहाँ पुस्तकम नपुंसक है, इसलिए इसको प्रथमा विभक्ति एक वचन मिली। ये कर्म है, कर्म को प्रथमा हो गई। पठ्यते तो पठामि कर्तृवाची क्रिया है, पठ्यते कर्मवाची क्रिया है। तो कर्म को प्रथमा और मया मेरे द्वारा, और कर्ता को तृतीया विभक्ति मिली। ये सकर्मक धातु में है। अगर धातु अकर्मक हो, जैसे हंसना, हंसने का कोई कर्म नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसके साथ कोई को नहीं लगता। जैसे हम कहें मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, पुस्तक कर्म है, पढ़ना एक सकर्मक धातु है, लेकिन हंसना अकर्मक धातु है, ठीक है। तो मैं हंसता हूँ, मैं किसको हंसता हूँ वो नहीं लगेगा, इसलिए इसका प्रयोग जो है वो होता है मया हस्यते। इसको कहते हैं भावे प्रयोग। त्वया हस्यते, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है। देवदत्तेन हस्यते, बालकैः हस्यते, हस्यते वैसा ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार ये भावे प्रयोग हैं। तो तीन प्रकार के प्रयोग हो गए। जो सकर्मक धातु है उससे कर्तृ और कर्मणि प्रयोग, और जो अकर्मक धातु है उससे भावे प्रयोग और कर्तृ प्रयोग। ये देखिए, धातु सकर्मक अकर्मक, सकर्मक धातु से कर्तृ अहम पठामि और मया पठ्यते ऐसा, और अकर्मक धातु से अहम हसामि मया हस्यते। ये बात समझ में आ गई। तो इससे कर्मणि प्रयोग नहीं होता, यह अकर्मक है, इसका कर्म है ही नहीं, और इसका भावे प्रयोग नहीं होता। इसी बात को अब हम सूत्र से जानेंगे। हमारा सूत्र है लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः 3469। ये आप सूत्र निकाल लीजिए। अब इसमें अनुवृत्ति के जो सूत्र हैं वो है कर्तरी कृत, 3467 में से इसको कर्तरी मिलेगा, और धातो 311, ये जो पूरा अधिकार है तीनों अध्यायों में जाता है, उससे धातो हो मिला। तो ये हमारे शब्द इसमें इकट्ठे हो गए, लहा कर्मणि च भावे, और इसमें से दो निकले, च अकर्मकेभ्यः कर्तरी धातो हो। इन सबको जोड़ के हमें वृत्ति बनानी है। तो इनको हम समझ लेते हैं। लह क्या है, ये इसका प्रातिपदिकम ल है। ल का मतलब सारे लकार, उनके अनुबंध, जैसे लकार लेट लोट इत्यादि सब 10 लकार जो हैं उनके अनुबंध निकाल दो तो अकेला ल रह जाता है। तो वो ल को ल जो है सारे लकारों के लिए है, सारे लकार प्रत्यय। तो उसका जो बहुवचनम है, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, उसको 1/3 प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो गया। ये अकर्मक, इसका पंचमी विभक्ति बहुवचनम, धातुभ्यः ऐसे। तो अब हमने इसको जोड़ा तो क्या किया, देखो लह, तो ल का बन गया लकाराः,
ये जो लकार हैं धातु से, ठीक है, धातु हो है ना, तो बहुत सारे लकार हैं, इसलिए धातु हो का बन गया धातुभ्यः, अपने आप ही धातु हो का धातुभ्यः बना देना है। तो लकाराः धातुभ्यः, अकर्मक यहां से ले लिया, तो लकाराः अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः, लकार अकर्मक धातुओं से भाव में भावे भवन्ति, और चकारात, क्योंकि चकार है ये कर्तरी, ठीक है, ये चकार होने से चकारात कर्तरी च, ये बात समझ में आ गई कि ये लकार अकर्मक धातुओं से भाव में होते हैं और चकार होने से कर्तरी में भी होते हैं। तो पहला हिस्सा हो गया कि ये वाला हिस्सा अकर्मक धातुओं से भाव में होते हैं और कर्तरी में भी होते हैं, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसके बाद आगे फिर इसकी संधि जोड़ ली, अब क्या बना, लकाराः सकर्मकेभ्यः, सकर्मक इसमें शब्द नहीं है लेकिन वो हम अपने आप लगा लेंगे कि अकर्मक के साथ ऐसे होते हैं, तो सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः, कर्मणि कारके, ठीक है, ये कर्मणि है तो कर्मणि कारके, कर्मणि कारके भवन्ति, चकारात कर्तरी च, दोनों में चकारात कर्तरी जोड़ देना है। तो सकर्मक धातुओं से कर्मणि, ये देखिए सकर्मक धातुओं से कर्मणि होता है और चकारात कर्तरी, ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार हमारी वृत्ति बन गई। और अब हम उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण क्या है, ये देखिए धातु गम है, गम्यते ग्रामो देवदत्तेन, ग्राम जाया जाता है देवदत्त के द्वारा, तो गम्यते जो है कर्मणि प्रयोग है और इसमें कर्म को प्रथमा विभक्ति मिली है, कर्ता को तृतीया, कर्तरी में गच्छति ग्रामम देवदत्तः, कर्ता को प्रथमा और ग्राम को द्वितीया, ठीक है, यहाँ गच्छति देवदत्त को कह रहा है और गम्यते ग्राम को कह रहा है, ठीक है। इसी प्रकार ये यहाँ पर हमने हस्यति अहम हसामि मया हस्यते, नमस्कार प्रणाम इति सर्वम।